अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक वेरी पावरफुल टूल को स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। ये एक साइंटिफिक वे है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नाम देने का। इसमें फर्स्ट और लास्ट नेम को यूज़ किया जाता है। हम आगे इसको क्लासीफाई करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसका इंट्रो देते चलें कि इस नाम को या ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को एक साइंटिस्ट जिनका नाम कार्लस लिनियस है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। उनकी इस कंट्रीब्यूशन की वजह से उनको फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसमें आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमें साइंस में एक नई चीज़ ऐड करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। हम चीज़ों के नॉर्मल नाम भी तो लेते थे, पहले भी हमें पता है पाकिस्तान में हम प्याज, उर्दू में हम उसको प्याज कहते हैं, इंग्लिश में से ऑनियन कहा जाता है, तो इसको तो पहले भी इनके नाम तो हैं। साइंटिफिक नेम का क्या मतलब हुआ। आप ज़रा इमेजिन करें कि एक बंदा जो कि पाकिस्तान में है और उसे प्याज का नाम सिर्फ प्याज ही आता है, इवन कि अनियन भी नहीं आता, और वो चला जाता है जापान में और जैपनीज़ लैंग्वेज में वो किस तरीके से उसको वहाँ से उसे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो क्या नाम उनको बताएगा कि ये चीज़ मुझे ला कर दें। इसी तरीके से साइंटिस्ट जब डिफरेंट स्पीशीज़ को स्टडी करते हैं तो डिफरेंट स्पीशीज़ के डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग नाम होते हैं, लेकिन जब उसको अपना वर्क शो करना होता है दुनिया के सामने किसी और कंट्री में तो उसके लिए ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि इसका वहाँ पर मैं क्या नाम बताऊँ। इस चीज़ को दूर करने के लिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसमें साइंटिफिक नेम होंगे। साइंटिफिक नेम में मतलब पूरी दुनिया में वो एक ही नाम यूज़ किया जाएगा, चाहे आप किसी भी कंट्री से हों। इससे ये बेनिफिट हुआ कि आप कहीं पर भी रहकर अपना वर्क शो कर सकते हैं और आप इजीली डिफरेंट चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, या फिर आप उनको स्टडी कर सकते हैं, या फिर आप अपना काम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक पावरफुल टूल इस वजह से भी है क्योंकि हर स्पीशीज़ का सिर्फ एक ही नाम होता है और ये नाम पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है। आप ये कह लें कि मिसाल के तौर पर अगर हम पाकिस्तान में या जापान में बैठे स्टडी कर रहे हैं, मैंजीफेरा इंडिका एक नाम है, इसका मतलब मैंगो प्लांट है, तो किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं तो उसका मतलब मैंगो ही लिया जाएगा, कोई और उसका मतलब नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें इनके रूल्स की कि किस तरीके से हम डिफरेंट चीज़ों को नाम देते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। सबसे पहला, अगर आप लिख रहे हैं उनको रिटन फॉर्म में है तो जब भी नाम आएगा, किसी चीज़ का साइंटिफिक नेम आएगा तो उसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा। बट अगर वो हाथ से नहीं लिखा जा रहा, वो टाइप किया जा रहा है, तो उसमें जीनस का नाम हमेशा कैपिटल होगा और स्पीशी का नाम हमेशा लोअर केस में होगा। सम टाइम कभी साथ ऑथर नेम भी आ जाता है, मोस्टली नहीं होता बट सम टाइम ऑथर नेम भी साथ होता है। यहाँ पर अगर हम साइंटिफिक एक नेम की एग्जांपल देखें तो होमो, इसमें देखें ये जीनस है तो इसका एच कैपिटल लिखा गया है ह्यूमन के सामने, और उसके नीचे साथ सेपियन लिखा है तो सेपियन जो कि स्पीशी का नाम है उसका एस स्मॉलर लिखा गया है। मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका, इसके साथ एल लिखा गया है। ये साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया या ये नाम रखा, तो उनको इसी नाम की वजह से उनका ये नाम साथ ऐड कर दिया गया। रेड रोज़, रोज़ा इंडिका जिसका नाम है, इसको आर इंडिका यानी सम टाइम हम जीनस का नाम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और उसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो स्टिल उसका पहला वर्ड कैपिटल ही रहेगा और स्पीशी का नाम स्मॉल ही रहेगा। आपके लिए यहाँ पर एक प्रैक्टिस एक्टिविटी है। कुछ यहाँ पर नाम दिए गए हैं, आप इन नाम्स को गूगल को यूज़ करते हुए या कहीं और आपके पास बुक है तो उसमें से ड्रोन कार्ड इनके साइंटिफिक नेम आप अगर फाइंड कर दें तो आपके लिए अभी तक जितना हमने पिछले लेक्चर पढ़ा वो अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि साइंटिफिक नेम क्या होते हैं और किस तरीके से वो रखे जाते हैं। तो यहाँ तक हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको इसमें काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। किसी किस्म का भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमसे ज़रूर शेयर करें।